हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी चाइना ने एक्स्ट्रा 84% टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं ऑन यूएस गुड्स। सो अगेन दैट इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल मार्केट। फिर से मार्केट डंप कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बिटकॉइन इज़ अगेन गोइंग बैक टू $76 $75 विच इज़ अगेन अ बेयरिश साइन। अगर यहाँ पर होल्ड नहीं करता है बिटकॉइन तो वी कैन सी $72 और अगर 72K भी होल्ड नहीं करता है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। 65 66 के इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। 69 के से थोड़ा सा बाउंस हो सकता है क्योंकि बुल मार्केट का जो पिछले बुल मार्केट का टॉप था वो। द थिंग इज़ हो क्या रहा है ना मार्केट में कि देखो चाइना पे ऑलरेडी 104% इम्पोज जो हुआ है। अगर आप देखोगे तो होता क्या है, मान लो अगर चाइना में कोई चीज़ $10,000 की बनती है, ठीक है, तो वो चीज़ यूएस में 20 की बिकेगी। मतलब ऑलमोस्ट 104% ओवरऑल हुआ है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कितना बड़ा सीन हो रहा है यहाँ पर। और द थिंग इज़ क्यों यूएस को इतनी दिक्कत है चाइना के कोई भी सीन से, इसकी बेसिकली चाइना जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो जो ट्रम्प है इन्होंने बहुत पहले भी, जब भी पहले वो अपनी सत्ता में थे तब भी उन्होंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि हम चाइना को यूएस की चीज़ों को ख़त्म नहीं करने देंगे। बेसिकली यूएस चाइना का हमेशा टैरिफ वॉर चलता रहता है। दे आर वर्ल्ड पावर्स एंड एवरीवन नोज दैट, चाहे वो यूएस हो चाहे वो चाइना हो, दे आर वर्ल्ड पावरफुल कंट्रीज। एंड मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो चाइना इज़ एट टॉप, ठीक है। चाइना में बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती है, जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा, आपने एक ट्वीट पढ़ा होगा एलॉन मस्क का एक भाई है उनसे कि ये चीज़ सही नहीं है। एंड एलॉन मस्क ने भी ट्रम्प के पास वो गए थे गुजारिश करने की ये जो आपकी टैरिफ चीज़, जो टैरिफ आप लगा रहे हो, जो आप इम्पोज कर रहे हो, इस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगाई जाए या फिर इस पर एक बार रीवैल्यूएशन किया जाए। बट ट्रम्प ने वो डिनाई कर दिया था, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि इसलिए हो रहा है क्योंकि मस्क की भी जो कार्स हैं, टेस्ला वगैरह, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी, वो मैन्युफैक्चरिंग तो एट द एंड चाइना में ही होती है जो प्रोडक्ट है। तो एंड ये बात एकदम करेक्ट है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होती है एंड वो टॉप पर है। अगर आप बैक टेस्ट करोगे डेटा को तो 2000 के टाइम पे, 2000 2005 2000 से लेके पूरे 2004-5 का टाइम था, इसमें यूएस एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री था पूरे संसार में। वाइल अगर आप अभी देखोगे तो चाइना ने वो सारी पावर ले ली है। एंड दिस इज़ नॉट, आई वुड से कि ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है ट्रम्प भाई को। तो ये चीज़ उनको कभी पहले से भी पसंद नहीं है। उन्होंने बहुत बार ये चीज़ मेंशन करी है कि ही डज़ नॉट वांट चाइना टू लीड। उनकी यूएस की जो जॉब्स हैं जो वो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो उनके हिसाब से हम चाइना को हक दे रहे हैं उस चीज़ का। एंड चाइना इज़ लीडिंग एवरीथिंग, जो कि उनको सही नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड आई मीन दैट इज़ करेक्ट फॉर आई वुड से फॉर अ पर्सन लाइक ट्रम्प। मतलब जिस हिसाब से वो सोचते हैं उस हिसाब से उनको ये चीज़ सही लग रही है। बट अगेन दिस इज़ नॉट फॉर गुड फॉर यूएस कंज्यूमर्स एज वेल, क्योंकि बाकी देश भी अब यूएस पे वो टैरिफ लगा रहे हैं। अगर यूएस कंज्यूमर की बात करें तो कोई चीज़ जो उनको 100-200 रुपए की पहले मिलती होगी अब वो 400 की मिलेगी, 300 की मिलेगी, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। एंड यूएस कंज्यूमर्स भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और हम तो सफ़र कर ही रहे हैं। हमारा तो काम ही वही है, मतलब मार्केट क्रिप्टो वालों का, है ना। तो इवेंचुअली मार्केट्स आर गोइंग डाउन, चाहे वो यूएस मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो हो। तो इससे मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड हम वो चीज़ देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली एक सिनेरियो हो गया कि हो क्या रहा है मार्केट में, टैरिफ कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टीए पर्सपेक्टिव से। और टीए पर्सपेक्टिव से अगेन एज आई टोल्ड यू कि 72 से $75 का एक बैंड है। अगर वो बैंड होल्ड करता है जी तो हम करेंगे लॉन्ग। अगर नहीं करता है तो फिर मैं ये बोलूँगा कि वी आर इन बेयर मार्केट। और फिर ऐसा होगा कि ये 25 वाला जो पूरा साल है ये बेयर मार्केट का होगा। 26 होगा तुम्हारा एक्यूमुलेशन वाला जोन, जिसमें स्लगिश होगा मार्केट, बहुत स्लो चलेगा। एंड जहाँ पे टीए आपका बहुत अच्छा काम करेगा। स्लगिश मार्केट की सबसे खास बात यही है कि हर रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है, हर सपोर्ट से मार्केट उठता है, ठीक है। एंड वो एकदम बेहतरीन मार्केट होता है फॉर टीए। स्लो होता है मार्केट डेफिनेटली, बट कम ट्रेड्स होती हैं, महीने में 8-10 ट्रेडें हो पाएंगी, लेकिन बहुत अच्छा मार्केट होता है फॉर टीए पर्सपेक्टिव। एंड 27 फिर आपका बुल मार्केट होगा अगर ये टैरिफ वैरिफ ऐसे ही चलता रहा और फेड नहीं आया इस बीच। फेड को आना बहुत ज़रूरी है अब मेरे हिसाब से। फेड विल प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन दिस मार्केट नाउ। सीपीआई आ रहे हैं कल एंड आज एफओएमसी मिनट्स भी है। आज शाम में देखो जब यूएस मार्केट खुलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ क्विक विक 273-74 के, एंड वहाँ से एक अपसाइड आना चाहिए। तो अभी कोई ट्रेड मत लो, आई वुड से कि स्पॉट एक्यूमुलेट करो, जैसे कि मैं हर लाइव और हर वीडियो में मेंशन करता आ रहा हूँ कि स्पॉट एक्यूमुलेशन टाइम है 25-26। अगर आप स्पॉट एक्यूमुलेट करते हो तो मेक श्योर
कि आप आई मेक श्योर कि आप ऑलमोस्ट 5 to 6x आप आराम से पैसा बना लोगे 2027-28 तक आराम से, मतलब ये मैं ऑलमोस्ट 99% श्योर रह के बोल सकता हूँ, स्पेशली बिटकॉइन एंड इथेरियम को मैं अगर कंसीडर करूँ, एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट्स, सोलाना, टाओ वगैरह। ठीक है, तो ये है बेसिकली मार्केट में जो अभी अपडेट चल रहा है। आई वुड से कि डोंट गो लेवरेज एंड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग टोकन्स, दैट वुड बी द बेस्ट सिनेरियो फॉर नाउ। बाकी जो भी अपडेट होगा आई विल मेक श्योर टू अपडेट इन टेलीग्राम ग्रुप, तो मेक श्योर यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड लाइक कर देना वीडियो को यार, तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो। ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड शेयर करो, थोड़ा चैनल को बढ़ाओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको आज रात के लाइव में, एंड बाकी मैं वीडियो अपडेट करता रहूँगा जैसा भी होगा। गुड नाइट।